हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है नीट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम 7 मई को होना है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। आप लोग जानते हैं हर ईयर जो होता है काफ़ी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर का अगर हम डाटा चेक करते हैं तो 18 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। और इस साल भी देखिए आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों का प्रोस्पेक्टस था वो आप लोगों का 6 मार्च को लेट नाइट तक आया था। रजिस्ट्रेशन 7 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अभी एक साथ काफ़ी कैंडिडेट वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे थोड़ा सा बर्डन हो गया है। वेबसाइट प्रॉपरली तरीके से अभी वर्क नहीं कर रही है और आपका लिंक भी अभी एक ही एक्टिव है। तो आप लोगों का देखिए, आप क्रोम के साथ फायरफॉक्स जो हो गया उस पर भी ट्राई कर सकते हैं, या जो हमारे अदर टैब्स होते हैं उन पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ कमेंट में देखिए ये भी कमेंट आ रहे थे, कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया और उनसे मिस्टेक हो गई है, गलत फ़ोटो अपलोड हो गई है, या जो उन्होंने फ़ोटो अपलोड की है, फ़ोटो आप जानते हैं एक पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी है, एक पोस्ट कार्ड साइज़ अपलोड करनी है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी तो इस वजह से ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगी। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुछ और कंफर्मेशन पेज भी, कैंडिडेट को कंफर्मेशन पेज को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रही है। कंफर्मेशन पेज क्या है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर कंफर्मेशन पेज आपके पास नहीं होता है तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, मिस्टेक्स की, और साथ ही साथ हम फॉर्म फिल को भी लेके जानेंगे कि हम लोग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, और अगर वो डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, neet.nta.nic.in। ये आप लोगों का देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है। अभी लिंक आप लोगों का एक्टिव है, लेकिन लिंक पे आप लोग जब डिटेल फिल करते हैं और डिटेल फिल करने के बाद आपका पेज जो है वहाँ से सारी डिटेल हट जाती हैं, इट्स मीन के भी सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग अगेन ट्राई कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 6 अप्रैल रखी गई है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका कुछ ओपन होकर आप लोगों के सामने आएगा। अब इस पेज में आप लोगों को देखिए जो डिटेल फिल करनी है, हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम है। यहाँ पे मैं अपना नेम फिल कर देती हूँ। आपके जो फादर का नेम है, आपके फादर का जो भी नेम है, फुल नेम आधार कार्ड से चेक करके वो नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर आपकी जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्क वेबसाइट में इशू हो रहा है, इस वजह से ये डिटेल यहाँ पे से हट रही है। आप लोग समझ लीजिए, आपके जो फादर का नेम है यहाँ पे आपके फादर का फुल नेम आ जाएगा, आपकी मदर का फुल नेम आ जाएगा, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, देखिए यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 26 जनवरी 2022 हमने मेंशन कर दी है। जो आपका जेंडर है वो फीमेल है, मेल है, या आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है थर्ड जेंडर है, वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेशनैलिटी में आप लोगों को 4 पॉइंट दिए गए हैं, इंडियन दिया गया है और OCI दिया गया है, फॉरेन कैंडिडेट्स जो होते हैं और NRI कैंडिडेट जो होते हैं। अब फीस देखिए सबकी डिफरेंट है, इंडियन में भी कैटेगरी वाइज फीस है, OCI की, फॉरेन की, NRI कैंडिडेट की जो फीस है वो 9500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं आप लोगों के। तो आप लोगों को यहाँ पे जो वो मेंशन कर देना है। आप लोगों को फिर यहाँ पे पहचान का प्रकार जब आपसे पूछेगा तो आपकी पहचान का जो प्रकार है, इसमें आपके पास देखिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। क्लास 12 का एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आएगा एंटर क्लास 12 एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड। तो आपके जो बोर्ड का नेम है वो बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। EPIC नंबर आप जानते हैं, जो इलेक्शन कार्ड होता है उस पर EPIC नंबर होता है, पासपोर्ट का नंबर, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। अब राशन कार्ड आप लोग जानते हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके पास, तो सभी के पास देखिए राशन कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से उनका बना हुआ होता है, क्योंकि उन लोगों को जो फूड की जो होता है वो फूड वहाँ से मिलता है उन लोगों को। और अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता है उनके पास अदर डॉक्यूमेंट होंगे, बैंक की पासबुक होगी, बैंक की पासबुक विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड। आप देखिए जो मेंशन करेंगे ना, राशन कार्ड मेंशन करेंगे तो राशन कार्ड का नंबर, बैंक की पासबुक मेंशन करेंगे तो एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ प्रूफ यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं आज के इस टाइम पे ओवरऑल इंडिया में आधार कार्ड जो है वो बहुत नॉर्मल हो गया है, सभी के पास होता है, चाहे वो छोटा कोई बच्चा हो या कोई बड़े हो, तो उन सब के पास आधार कार्ड होता है। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ अगर यहाँ बैंक अकाउंट मेंशन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का जो भी आप लोगों का अकाउंट का नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, वो आप लोगों को मेंशन करना है। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में, प्रेजेंट एड्रेस आप लोग जानते हैं जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं। अब देखिए ये भी होता है कि ये भी क्वेरी आई थी कि मैम
करंटली हम लोग जो है गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन हम डोमिसाइल कैंडिडेट हरियाणा के हैं। इट्स मीन कि परमानेंट जो है हमारा एड्रेस वो हरियाणा का है, बट प्रेजेंट एड्रेस गुजरात का है, और हमारे पास गुजरात के में हम रह रहे हैं करंटली, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम क्या मेंशन करेंगे? तो देखिए, अगर आप प्रेजेंट में कहीं और किसी स्टेट में रह रहे हैं, आप परमानेंट कहीं और किसी स्टेट के हैं, बट आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर में आपके गार्डियन जो पेरेंट्स हैं आप लोगों के, वो जिस कंपनी में वर्क करते होंगे, चाहे आपकी मदर है चाहे आपके फादर है, तो उन्हें उस कंपनी से कोई प्रूफ मिला होगा, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें मेंशन होता है कि ये यहाँ वर्क करते हैं, एड्रेस सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसका एड्रेस आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस में। और आगे जाके आपको नीड होगी तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस को और परमानेंट एड्रेस को मर्ज करके वहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। और वरना आप लोग अपना, अगर कुछ भी आपके पास देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई निवारण ही नहीं है, तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस ऑब्वियसली मेंशन करना होगा। बट कोई भी प्रूफ है तो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना पता पूरा मेंशन कर देना है। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं जो हमारा एड्रेस है, जो हमारा ऑफिस है, वो वसुंधरा गाजियाबाद में है। तो हम यहाँ पे अगर अपना एड्रेस मेंशन करते हैं तो हम अपना फुली एड्रेस जो है यहाँ पे वो अपना मेंशन कर देंगे, हमारा जो एड्रेस है। आपकी जो सब लोकेलिटी है ये ऑप्शनल है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कोई फॉर्म रिलीज होता है तो उसमें या तो आपको रेड स्टार मिलते हैं, रेड स्टार ये शो कराते हैं कि इट्स फील्ड इज़ मैंडेटरी, ये आपको फिल करना होगा, इसको फिल नहीं करेंगे आप तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे रेड मार्क नहीं दिए हैं, आपको ऑप्शन वगैरह ऑप्शनल दे दिया है कि ऑप्शनल है, अगर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड फिल दिस फील्ड, सो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ की आपकी लोकेलिटी है, स्थानीयता है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं हमारी गाजियाबाद के, तो हम यहाँ गाजियाबाद मेंशन कर देंगे। कंट्री, जिस कंट्री से आप हैं, हम इंडिया से हैं तो इंडिया मेंशन करेंगे। आपका जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट मेंशन करेंगे। उत्तर प्रदेश हमने मेंशन कर दिया। आप जिस ज़िले से हैं वो ज़िला आपको यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है। हम अलीगढ़ ज़िले से हैं तो हम अलीगढ़ ज़िला मेंशन कर देंगे। कोई किसी और ज़िले से, गाजियाबाद से, मतलब जिस स्टेट की जिस ज़िले से मेंशन कर देंगे। आपका जो पिन कोड है, आप लोगों को पिन कोड मेंशन कर देना है। पिन कोड आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा, या आप गूगल सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी, अभी आपने सर की वीडियो देखी होगी जो सर ने रिसेंटली अपलोड की थी चैनल पे हमारे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सर ने आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दी है कि किस तरह आपका जो पूरा ये फॉर्म है, और साथ साथ अभी आप लोगों की अभी आपका नीट का एंट्रेंस होगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों की काउंसलिंग होगी, तो वहाँ तक आपका एक ही कॉन्टैक्ट नंबर और एक ही मेल आईडी रजिस्टर्ड होके जाती है, जो आपने नीट में दी है, जो आप नीट में अभी फॉर्म में फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों की वही होनी चाहिए जो आप लोगों की एक्टिव हो, आप लोगों के पास हो, चाहे उसके लिए आप मेल आईडी न्यू क्रिएट करें या कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों की रजिस्टर्ड यही होगी। तो ऐसी मेल आईडी दीजिएगा कि कुछ भी नोटिस आता है, नोटिस इन द सेंस कुछ भी अपडेट आता है, एनटीए कुछ भी भेजता है, नीट की तरफ से कुछ भी अपडेट आता है, तो आप लोगों को रिसीव हो जाए, क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप आगे उस चीज़ तक उसको नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मोबाइल नंबर एक ही कॉन्टैक्ट नंबर रखिएगा, अलग अलग नंबर का ऑप्शनल आपसे पूछेगा। अब देखिए, आगे फॉर्म में 2 फील्ड हैं जहाँ पे एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है, उसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बट ये जो है इससे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, दिस इज़ अवर फर्स्ट फेज़, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ का। मोबाइल नंबर, आप लोगों का जो मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा, आप लोग जानते हैं, आप लोग कॉल करते हैं जिन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी टीम से जो बात होती है आप लोगों की, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। साथ साथ आपको और भी क्रॉलिंग में शो हो रहे होंगे, ये हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर है वो हमारा ये है। ईमेल का एड्रेस जो आप ईमेल आईडी जनरेट करेंगे, अब हम हमारी जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, info.acs2020@gmail.com। यहाँ पे ये मेल आईडी मेंशन कर देंगे। ईमेल एड्रेस दोबारा मेंशन करना है, जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने ऊपर फिल किया है उसी ईमेल एड्रेस को आप लोग यहाँ फिल कर दीजिए। अब यहाँ फिल कर देंगे तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके अभी हम अर्लियर बात कर रहे थे, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोबारा नहीं मेंशन करना है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस की, जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस है, तो आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अगर डिफरेंट है तो आप लोगों को अपना डिफरेंट एड्रेस डालना है। चूज़ पासवर्ड, अब आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो क्रिएट करना है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ साझा नहीं करना है।
अपने पास रखना है, पासवर्ड को ध्यान रखना है क्योंकि पासवर्ड इसमें शो नहीं होगा। तो आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको पहले कहीं लिख लीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कॉपी पेस्ट आपका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में सारे में नहीं हो रहा है, इवन पासवर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक बार को आप अपना एड्रेस वगैरह कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, और बाकी आपका पासवर्ड तो अगर आप सोचे कि हम कहीं लिख के कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये अलाउ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड का देखिए सबसे अच्छा तरीका आपका जो नेम है, आप लोग कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपका जो नेम है आप अपने नेम का पासवर्ड रख सकते हैं, या आप जिस भी कैंडिडेट जिसका भी नेम रखना चाहते हैं उसके नेम का पासवर्ड रख सकते हैं। कैपिटल, इसमें देखिए कैपिटल लेटर भी होना है, स्मॉल लेटर भी होना है, जो हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं उनको भी फॉलो करना है, जो हमारे नंबर न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं उनको भी फॉलो करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे बेहतर होता है आप लोगों का क्या नेम है, आप लोगों का मेरा नेम छवि है तो सी कैपिटल, बाकी के सारे स्मॉल, @ और उसके बाद आपकी जो डिजिट, आपका जो भी लकी डिजिट भी होती हैं कुछ भी रख सकते हैं आप, डिजिट 1 2 3 4 वट वो डिजिट तक आप अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ऐसा बनाइए जो लोगों को एकदम से पता ना चले और आप किसी के साथ शेयर भी ना करें और आपको भी याद रहे, क्योंकि ये भी होता है लोग पासवर्ड ही भूल जाते हैं। पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जो भी पासवर्ड आप लोग बनाना चाहते हैं पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद ये देखिए वेबसाइट में हम बोल रहे थे ना आप लोगों का प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, एरर आ रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पासवर्ड बनाया, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड अगेन, फिर आप लोगों से सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 सिक्योरिटी क्वेश्चन है। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए होते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों के वो इसलिए होते हैं सिक्योरिटी के क्वेश्चंस कि आगे जाके अगर आप कुछ पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स चाहिए होती हैं। सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चन से ही नहीं लॉगिन हो पाएगा और डिटेल भी एक्स्ट्रा वो आपसे मांगेगा। सिक्योरिटी में 4 ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, विच इज़ योर फेवरेट बुक। इन चारों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, आंसर अपनी मर्जी का नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, जो भी आपके नेबर का पेट नेम है, या नेबर में पेट ही नहीं है तो कुछ भी रख दीजिए, कितने सारे पेट्स के कितने नेम होते हैं, कुछ भी रख दीजिए। सिक्योरिटी पिन, हर स्टेप को डन करने के बाद सिक्योरिटी पिन मेंशन करने के बाद ही आगे फॉर्म प्रोसीड होगा। जो सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है वो सिक्योरिटी पिन को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सिक्योरिटी पिन मेंशन करते ही कैपिटल में शो हो रहा है तो कैपिटल में कीजिएगा, स्मॉल में शो हो रहा है तो स्मॉल में कर दीजिएगा। इसको शो करते ही सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका 5 से 6 सेकंड का टाइम लेगा और आप लोगों का कुछ इस तरीके का फेस जो है आप लोगों के पास ओपन होके आ जाएगा। ये आपका प्रीव्यू है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है ना अभी उसी का ये सारा आप लोगों का प्रीव्यू है जो कि आप लोगों को वो वहाँ पे दिखाएगा। इसमें आपका नेम होगा, पर्सनल डिटेल्स जो आपने फिल की हैं वो सारी डिटेल होंगी, लोकेलिटी एड्रेस जो आपने मेंशन किया है वो एड्रेस होगा, जो क्वेश्चन आपने हाइड क्वेश्चन जो सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल किया है वो क्वेश्चन होगा, आंसर नहीं होगा सिर्फ क्वेश्चन होगा। जो पासवर्ड आपने किया है पासवर्ड आपके पास होगा। अब देखिए कैंडिडेट को यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न आ रही है कि मैम फॉर्म इसके आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो फॉर्म इसके आगे प्रोसीड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली, वन सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। इन बॉक्सेस पे क्लिक करना है। इन बॉक्सेस पे क्लिक करते ही इट्स मीन कि अब आप इन चीज़ों पे एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। माय नेम, फादर गार्जियन नेम, जेंडर, एड्रेस, मदर का नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इन जगह आप लोगों का कोई चेंज नहीं होगा। इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को देखिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है एडिट का और एक है सबमिट थ्रू OTP। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यही वाला फेज ओपन हो जाएगा। जो एडिट करना है वो एडिट कर लीजिएगा, एडिट नहीं करना है सिर्फ डिटेल चेक करनी है, सिक्योरिटी पिन मेंशन कीजिए, सबमिट कीजिए, दोबारा ये वाला पेज ओपन होके आएगा और OTP से आप लोगों को फिर उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोग नहीं दोबारा कर पाएंगे उसको एडिट। तो आप लोग जैसे ही आप लोग उसको सबमिट पे जाएंगे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन किया है उस पर एक आप लोगों का OTP पहुंचेगा। OTP पहुंचते ही आप लोग OTP मेंशन करेंगे और OTP मेंशन करने के बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट है वो डन हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट पार्ट डन होगा, आगे अभी पूरा फॉर्म प्रोसीड करना है। वो डन होते ही आप लोगों को आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लोग अपने जो पोर्टल है उस पर लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अगर हम इसको दोबारा एक बार करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद फिर जब आप लोगों का क्या पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो चुकी है। अब जो आपका फॉर्म प्रोसीड होगा वो 8 स्टेप्स में होगा। पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट। अब हम एक बार उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जिनके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, तो वो क्या कर सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं फॉर्म अभी रिलीज़ हुआ है, अभी वेबसाइट पे बर्डन है अभी आप लोगों का, तो अभी वहाँ पे जो है कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, फॉर्म कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी फिल हो। तो वो जल्दी के चक्कर में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो कुछ और ही क्लिक कर दे रहे हैं, आगे जब उनका डन हो रहा है तब उनके पास कुछ और ही रिव्यू आ रहा है, तब कैंडिडेट्स को पता चल रहा है फॉर्म में मिस्टेक हो गई है। तो अभी आप लोग देखिए ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए, इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी था। तो अभी जो मिस्टेक हुई है, मान लीजिए एक क्वेरीज आई थी कुछ कि फ़ोटो अपलोड की है लेकिन फ़ोटो वो अपलोड नहीं की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ़ोटो का फॉर्मेट है, फ़ोटो में नेम होना चाहिए, मेरा नेम छवि है, मेरी फ़ोटो के नीचे नेम लिखा होगा छवि, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मेरा फेस का 80% फेस मेरा आना चाहिए और बाकी जो है मेरे कान वगैरह जो है ईयर्स वगैरह हमारे वो भी आने चाहिए। और उसके नीचे आपने जो फ़ोटो क्लिक करवाई है उस दिन की डेट होनी चाहिए। आज 10 मार्च है, अगर मैं आज अपना रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैंने या तो कल अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई होगी जो मैं आज अपलोड करूँ, या मैंने आज करवाई होगी, तो उसमें डेट या तो कल की होगी या तो आज की होगी। अगर मैं कल फॉर्म फिल करती हूँ तो मैं आज जाके अपना ये वाला काम डन करवाती। तो 10 मार्च वहाँ पे डेट आप लोगों को पहले नेम के नीचे आप लोगों का क्या होगा, जो आप लोगों की डेट है, डेट कौन सी जिसमें आप लोगों ने वो फ़ोटो क्लिक करवाई है। कुछ कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी जिसमें आपने फ़ोटो क्लिक करवाई है ना, डेट ऑफ फ़ोटो क्लिक वो होगी। आज फ़ोटो क्लिक करवाएंगे तो आज की डेट होगी, कल करवाएंगे कल की डेट होगी, वो आपको अपलोड करनी है। अब उसमें मिस्टेक हो गई है तो अभी देखिए आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर था ऐसा, एडिट विंडो ओपन हुआ था, तो अभी आप लोगों का देखिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 6 अप्रैल है। तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएंगे उसके बाद कुछ एडिट विंडो के लिए आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। एडिट विंडो में आप लोग एडिट कर सकते हैं लेकिन सारी डिटेल नहीं कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताई थी कि यहाँ पे देखिए आप लोगों के कुछ कॉलम्स हैं जिन्हें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही नहीं कर पाएंगे, और भी ऐसी डिटेल्स होंगी जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का एडिट विंडो आएगा, अभी आप उसका वेट कीजिए, वो जब आएगा तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब तक जिन कैंडिडेट ने। और बाकी आप लोग देखिए नीट कांटेक्ट कर सकते हैं, नीट के जो आप लोगों के एनटीए के कांटेक्ट नंबर है ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर, लेकिन वो लोग भी आपको वही एडवाइस देंगे कि एडिट विंडो का वेट कीजिए अगर आप लोगों से मिस्टेक हो गई है तो। और बाकी देखिए आगे बात करते हैं, और मिस्टेक की हम बात करते हैं और हम कंफर्मेशन पेज की भी बात करेंगे, कोड की भी बात करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स को अभी भी कोड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैम कोड में क्या मैंशन करना है। अब हम पर्सनल डिटेल पे चलते हैं। पर्सनल डिटेल ये वही डिटेल है जो आप लोगों ने फिल की थी, इनमें से कुछ डिटेल आपसे एक्स्ट्रा पूछी जाएंगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से आपने 12th कंप्लीट की है, तो जिस स्टेट से 12th कंप्लीट की है आपकी कैटेगरी क्या है। आप देखिए कैटेगरी में भी क्या होता है, आप जानते हैं कैटेगरी जनरल होता है, ओबीसी होती हैं, एससी होती हैं, एसटी होती हैं, ये हमारी मेन कैटेगरीज होती हैं जो हमारी चलती हैं। तो उनमें से आपकी जो कैटेगरी है आपको वो कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी में भी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं मैम क्या कैटेगरी फिल करें, तो आप वही कैटेगरी फिल करेंगे जो आपकी कैटेगरी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तक आपकी वही कैटेगरी काम आएगी। आप जर्नल हैं तो जर्नल फिल कीजिए, एससी है एससी आप फिल कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप एससी हैं, आपके पास एससी का अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है आपके पास वो होगा। आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, आप कैटेगरी बेनिफिट है, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होगा। और आप जानते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए भी अलग डेट प्रोस्पेक्टस में दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फॉलो अप करनी है। कैटेगरी मेंशन कीजिए। पीडब्ल्यूडी, आप लोग पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, पर्सन विद आप जानते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप लोगों को फिल कर देना है। एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल यानी सालाना वार्षिक जो होता है आप लोगों का
फैमिली इनकम कितनी है, इसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1 लाख से लेकर के 8 लाख 1 से एंड अबव तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप ये हमने अपने लिए फॉर्म फिल किया है, आपकी जो फैमिली इनकम है आपको वो फिल करनी है। इससे सिर्फ हम इस फॉर्म से सिर्फ आपको समझा रहे हैं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल करने में। सेम टू सेम ये डिटेल फिल नहीं कर देनी है, आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो फिल करनी है। 8 लाख 1 से अबव तक हमारी फैमिली की इनकम है, हमने वो यहाँ पे ईयरली वाली फिल की है। आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, तो यस कीजिए। कौन सी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी आप जानते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, जैन माइनॉरिटी होती है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है, बुद्धिज़्म माइनॉरिटी होती है। तो वो आपसे पूछेगा, वो आपको फिल कर देना है। माइनॉरिटी नहीं है तो नो कर देना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री के निवासी हैं, इंडिया के हैं, इंडिया फिल करेंगे। अदर कंट्री के हैं तो अदर कंट्री के फिल करेंगे। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप नीट 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कंट्रेरी टू द ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें येस भी कर सकते हैं, आप इसमें नो भी कर सकते हैं। जो आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें भी कैंडिडेट का कॉल आया था मैम मोड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने जो तैयारी की है नीट की वो कहाँ से की है, सेल्फ की है, ऑनलाइन की है, आप लोगों ने कोचिंग ली है, ट्यूशन ली है, क्या लिया है वो आप लोगों को मेंशन कर देना है। तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे मोड ऑफ प्रिपरेशन। आप लोगों की ऑनलाइन कोचिंग हमने यहाँ मेंशन की है हमारी, तो आप ऑनलाइन कोचिंग है आपकी जो भी है मोड ऑफ प्रिपरेशन वो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपको आगे अपना फॉर्म जो है वहाँ पे प्रोसीड कर देना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन सिक्योरिटी पिन आपसे लेगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड कर देना है। ये करने के बाद आप लोग जैसे ही उसको आगे करेंगे तो आप लोगों का आगे यहाँ पे डन हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ होगा आधार डिटेल का। आधार डिटेल में आप लोगों को आधार, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आधार कार्ड की डिटेल। तो आप लोग अगर येस करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर में भी आपके पास क्वेश्चंस हैं कि मैं अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। सेकंड आपके पास ऑप्शन होगा कि मेरे, अब सेकंड भी आप लोगों को आपके जब आपने फादर की डिटेल फिल कर दी है उसके बाद आपको अपनी मदर की डिटेल फिल करनी है। आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है, आपकी मम्मी अगर हाउसवाइफ हैं तो उसमें हाउसवाइफ का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप लोग हाउसवाइफ फिल कर सकते हैं। आपकी मम्मी कोई वर्क करती हैं तो आपको वो फिल कर देना है। आपकी मम्मी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देनी है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए फिर से आपकी मम्मी ने अगर पढ़ाई की हुई है, स्टडी की हुई है तो आप लोग वो स्टडी मेंशन कीजिएगा, नहीं की हुई है तो आप लोग वो मेंशन कर दीजिएगा, जो ट्रुथ है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। सिक्योरिटी पिन आप लोगों को अगेन मेंशन करना है, हर पेज पे मेंशन करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो क्वालिफिकेशन डिटेल का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए 10th की, 11th की, 12th की, तीनों आप लोगों को आपकी जो स्टैंडर्ड क्लासेस जिसे हम बोलते हैं वो आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। अब आपके पास देखिए क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि कैंडिडेट को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मैम टोटल मार्क्स में पीसीबी मेंशन करना है या क्या मेंशन करना है। 10th में तो देखिए 10th तक तो सबके सेम सब्जेक्ट रहते हैं। 11th से चॉइस होती है कि 11th से आपको क्या क्या सब्जेक्ट अपने पास स्पेसिफिक तरीके से रखने हैं। उत्तीर्ण की स्टडी स्थिति, पास स्टेटस, तो आप पास होंगे तो पास मेंशन करना है। आपने जिस ईयर में अपनी 10th कंप्लीट की है वो मेंशन करना है। आपकी 10th और इक्विवेलेंट योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम जो किया है 10th और इक्विवेलेंट ही होगा ऑब्वियसली। स्कूलिंग का स्थान आपका रूरल एरिया में था स्कूल या आपका अर्बन एरिया में था, वो आप लोगों को करना है। रूरल अर्बन आप लोग जानते हैं जो डिफरेंस हो जाता है, जो रूरल और अर्बन हम बोलते हैं ये वही है। और आप लोगों का टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, अब देखिए इसमें आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। गवर्नमेंट का स्कूल है, प्राइवेट का स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड स्कूल है, प्राइवेट एडेड स्कूल है, कौन सा स्कूल है, जो स्कूल आपका है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने किस स्टेट से अपनी जो 10th है वो कंप्लीट की है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से कंप्लीट की है। स्कूल बोर्ड, जो आपके स्कूल का बोर्ड था वो स्कूल का बोर्ड इस कॉलम में मेंशन करना है। आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में दिए जाते थे, सीजीपी में मार्क्स दिए जाते थे रिजल्ट में, तो वो क्या था, परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज में देना है, सीजीपी करेंगे तो सीजीपी में। टोटल मार्क्स में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हैं 10th की मार्कशीट में वो मेंशन करने। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब आपने कितने मार्क्स जो थे आपको आए थे, कितने मार्क्स आप लोगों को मिले थे, कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए थे। और आप लोगों की परसेंटेज फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे ही आप लोग टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मेंशन करेंगे। रोल नंबर आपका क्या था 10th में, स्कूल और जो आपका स्कूल का नेम था, आपके स्कूल का पिन कोड क्या था, आपका लोकेशन एड्रेस का पिन कोड नहीं, स्कूल का पिन कोड जो होता है, तो स्कूल का पिन कोड आपको मेंशन करना है।
और उसके बाद ऐसे ही 11th की डिटेल मेंशन करनी है, आपका पासिंग स्टेटस क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको मेंशन करना है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था, और आपके ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग क्या था जिस ईयर में आपने कंप्लीट की थी, और आपका जो टाइप ऑफ स्कूल था जिसके ऊपर हम अर्लियर बात कर रहे थे, सेम ही डिटेल फिल करनी है। 10th में, 11th में, 12th में कोई स्पेसिफिक अदर डिटेल नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को वो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद 12th की फिल करनी है, 12th में भी पास, उसके बाद आप लोग पास थे, ऑब्वियसली पास होंगे आप लोग, तभी इसके लिए कर रहे हैं, या आप लोग अपियरिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को अपियरिंग डाल देना है, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो डाल देना है। आपका जो ईयर था, कंप्लीटिंग ईयर था, वो इस कॉलम में मेंशन कर देना है। आपका कोड क्या था, आप देखिए कोड में कैंडिडेट को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि मैम ये कोड क्या होते हैं, कोड हमें कौन सा मेंशन करना है। तो आपने कल अगर हमारा चैनल देखा होगा तो आपको हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कैंडिडेट को सारी डिटेल जो थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थ्रू एनटीए वो सारी हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपलोड किए गए थे, और तो हम उनकी एक बार देख लिए, आप लोग यहाँ पे एक बार अगेन देख लीजिए। कोड 1 to 7 होते हैं। कोड 1 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है ऑल स्टूडेंट परसुइंग 12th सीबीएसई आईसीएसई स्टेट लेवल। तो ऐसे कैंडिडेट जो 12th परसुइंग कर रहे हैं सीबीएसई से, आईसीएसई से या स्टेट लेवल से। और जो हमारा 2 होता है, जो कोड 2 होता है हमारा, वो ऐसे कैंडिडेट के लिए होता है जिन्होंने 12th पास कर ली है सीबीएसई से या आईसीएसई से या किसी प्राइवेट आप लोगों के जो होते हैं वहाँ पे उनसे। कोड 3 उन लोगों के लिए दोज स्टूडेंट पास 12th फ्रॉम स्टेट, जिन कैंडिडेट ने 12th पास कर ली है स्टेट लेवल से, स्टेट के बोर्ड से जो होती है वो। कोड 4 उन कैंडिडेट के लिए दोज स्टूडेंट परसुइंग पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स आप जानते हैं जैसे बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएसएलपी के कोर्स हो गए जो कि हमारे पैरामेडिकल कोर्स में आते हैं। कोड 5 उनके लिए दोज स्टूडेंट परसुइंग बीएससी, आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो कोड 5 मेंशन करेंगे। और दोज स्टूडेंट पास पैरामेडिकल कोर्स, अब देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स भी डन कर लिए हैं, आप लोगों का डन हो गया है, तो उन्हें कोड 6 मेंशन करना है। कोड 7 उन लोगों के लिए है ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने 12 जो है वो अब्रॉड से अपनी कंप्लीट की है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे अपना कोड जो है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। हमारा कोड 3 था तो हमने अपना कोड 3 मेंशन किया है, आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग कोड मेंशन करना है। फिर आप लोगों का जो यहाँ पे है स्कूल का जो बोर्ड था, आप लोगों का रिजल्ट का जो मोड था, टोटल मार्क्स में आप लोगों को अब देखिए क्या करना है, पीसीबी का स्पेसिफिक नहीं डालना है। टोटल मार्क्स मीन्स टोटल मार्क्स कि टोटल आपके कितने थे सारे सब्जेक्ट को मिला के, उसमें से आपके आए कितने थे, तो आपकी परसेंटेज खुद ब खुद निकल के आ जाएंगी। आप लोगों का जो यहाँ पे रोल नंबर था वो रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। रोल नंबर मेंशन करने के बाद स्कूल कॉलेज का पिन कोड मेंशन कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को अपने स्कूल का नेम मेंशन कर देना है जो आप लोगों के स्कूल का नेम था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब आप लोगों को देखिए नंबर यहाँ पे देखने हैं कि कितने नंबर आए थे। तो इंग्लिश में आप लोगों के जितने मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में जितने आए थे, फिजिक्स में जितने आए थे, और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जितने मार्क्स आए थे। और आप लोग जानते हैं मेडिकल कोर्स करने के लिए पीसीबी जो होता है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होता है वो यहाँ पे मैंडेटरी होता है, हम लोगों को जो होता है वो यहाँ पे करना होता है मेंशन। तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। आपके पास एडिशनल में अगर था तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद अब आप लोगों को नेक्स्ट आ जाएगा एडिशनल डिटेल। आपको कुछ अपने सिबलिंग्स की डिटेल्स देनी है। अगर आप ट्विंस हैं, आर यू आर ट्विंस एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी, अगर आप ट्विंस हैं, आप दोनों ही नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको येस कर देना है। येस करते ही आपको अपने ट्विंस जो आपके सिस्टर हैं या आपके जो ब्रदर हैं उनकी डिटेल आप लोगों को वहाँ पे फिल कर देनी है। आपको उनका 10th का जो नंबर होगा वो 10th का नंबर मेंशन वहाँ पे कर देना है मार्कशीट का जो होता है। और अब ये उनके लिए है जिन्होंने गैप लिया था। गैप आप लोग जानते हैं 12th के एग्ज़ाम के बाद जो आप नीट दे रहे हैं या आप फर्स्ट बार दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने दिया था। क्या आपने कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे? डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन? इफ यस सो यू कैन पुट यस, इफ नो सो यू कैन पुट नो। तो यस करेंगे तो आपको नंबर देना होगा कि कितनी बार आपने प्रयास किए हैं, कितनी बार अटैम्प्ट्स दिए हैं, 1 बार लिया है, 2 बार लिया है, 3 बार लिया है, वट जो भी है वो मेंशन करना है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया है कोई अदर कंट्री है वो मेंशन कर देना है। किस स्टेट में आपने बर्थ लिया था और आपका वो डिस्ट्रिक्ट क्या था वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। सिक्योरिटी पिन मेंशन करते ही सेव एंड नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ये वाला पेज भी ऐसे ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। हमारा जो फॉर्म है वो डन होने ही वाला है। आपका देश का कोड, कंट्री कोड, आप किस कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, इंडिया हमने मेंशन किया। मोबाइल नंबर, आप एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने मदर फादर का, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं।
तो इस तरीके से आपके अल्टरनेट नंबर 2 हो जाएंगे, एक जो आपने पहले दिया था रजिस्टर्ड होने के बाद और एक जो आप लोग यहाँ पे अब देंगे। उनका ईमेल आईडी भी आप लोग दे देंगे जो एक्टिव होगी, डिटेल सारी वही देनी है जो एक्टिव है। अब आप लोग ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में हम लोगों को क्या चीज़ें याद रखनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे मैंडेटरी हमें ये याद रखना है कि जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएं। उस फॉर्मेट में आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो डॉक्यूमेंट नहीं लेगी, लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा, आप लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अपनी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है जिसकी हम अर्लियर बात कर रहे थे, विद 80% फेस, और आप लोग को विदाउट मास्क। जेपीजी फॉर्मेट होगा, 10 से लेके 200 KB तक आप लोग इसको कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए केबी में चेंज करने के लिए ऐप्स आती हैं आप लोगों की, ऑनलाइन जाके आप चेंज कर सकते हैं। वो आप गूगल पे मेंशन करेंगे आपका जो भी फॉर्मेट है, मान लीजिए आप लोगों का 200 प्लस जा रहा है तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं गूगल पे इमरीसाइज़र करके, जेपीजी रीसाइज़र। तो आपकी अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएंगे, उनके थ्रू आप लोग उसको रीसाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना टेंस नहीं होना है, थोड़ी देर का काम है। तो आप लोग इसको रिसाइज कर लीजिएगा, 10 से 200 तक KB के अंदर अंदर कर लीजिएगा जो भी आपका है, जिसमें क्लैरिफाई हो, जिसमें क्लैरिफिकेशन हो, हमें जिसमें क्लियर दिखे, ऐसा अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के लिए पहले ही एक आप लोग बना के रख लीजिएगा लोकेशन, ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेशन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपके पास पहले डॉक्यूमेंट सारे होंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए क्या करना है आप लोगों को, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि 8 उंगलियां और 2 अंगूठे हमारे, इनके हमें वाइट पेपर पे जो करना है, वाइट पेपर पे हमें वो करना है, उसके इम्प्रेशन ले लेना है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 10 से लेके 200 KB के अंदर उसको अपलोड कर देना है। हस्ताक्षर सिग्नेचर हमें अपने यहाँ पे अपलोड करने हैं 4 KB से 30 KB के अंदर अंदर होने चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, अब देखिए पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो क्या होता है, पासपोर्ट साइज़ यानी छोटी, पोस्ट कार्ड साइज़ यानी 4/6 की जो फ़ोटो होती है ना हमारी, वो वाली फ़ोटो हमको चाहिए होगी। उसमें भी आपका नेम होना चाहिए, नेम के बाद आपकी जो आपने जिस डेट में क्लिक करवाई है वो डेट होनी चाहिए। और देखिए पासपोर्ट साइज़ की और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की डेट आप लोगों की सिमिलर होनी चाहिए। तो आप लोग जब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाएंगे तो उसी दिन आप लोग पोस्ट कार्ड वाली साइज़ फ़ोटो को करवा लीजिएगा, डन। उसके बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं सर्टिफिकेट अपलोड करें, 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है, उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसका फॉर्मेट PDF है, PDF में आप लोग उसको कन्वर्ट करके कीजिएगा 50 KB से 300 KB के अंदर अंदर। फिर आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस के डॉक्यूमेंट प्रूफ करने हैं, जो अभी हम अर्लियर बात कर रहे थे ना, जब हम लोग अपनी डिटेल मेंशन कर रहे थे एड्रेस वाली, वहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का है, परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आप लोग उन दोनों को मर्ज करके डाल दीजिएगा। तो आप लोग मर्ज करके यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड किस कंडीशन में नहीं होंगे, क्योंकि इस चीज़ को भी लेकर क्वेरी आ रही है मैम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने के सिर्फ देखिए 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण ये कि वेबसाइट में सर्वर इशू है। सेकेंड रीज़न आप लोगों का ये हो सकता है कि जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है आप उसको फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आप लोग जब उसको KB में कन्वर्ट करेंगे आपको दूसरी ऑनलाइन ऐप फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर जब आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे तो PDF के लिए भी आप जानते हैं काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स हैं, उनके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। JPG JPS PDF सब करना, लेकिन आप लोगों को KB फॉर्मेट में ही है, उनका भी KB का डिफरेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट ऐसे अपलोड कीजिएगा जिनमें क्लियर हो, जो क्लियरिटी शो कराते हों उनको आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। ये अपलोड करने के बाद आप लोगों का जो लास्ट फेज ओपन होगा वो फाइनल सबमिट का ओपन होगा। फाइनल सबमिट में क्या है, फाइनल सबमिट में ये चीज़ है कि आप लोगों को पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जो आप लोग देखिए, हम जो स्टार्टिंग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट स्टेप से, यहाँ से पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इसमें हमारे सारे स्टेप्स होंगे, जो ये 2 4 6 8, जो ये 8 स्टेप फॉलो करके हम लास्ट में पहुँचे हैं फाइनल सबमिट तक, यहाँ तक का पूरा प्रीव्यू होगा। डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट उसमें शो कराए जाएंगे। तो आप लोग अपनी डिटेल अच्छे से सारी चेक कर लीजिएगा, डिटेल में कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिएगा, सेव एंड उसको नेक, लेकिन सही करने के बाद सेव एंड नेक जरूर कर दीजिएगा,
क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगी। ये आपका पूरा फॉर्म होगा। फाइनल सबमिट आप लोगों ने जैसे ही किया, फाइनल सबमिट हो गया, आप पेमेंट कीजिए। अब एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। कन्फर्मेशन पेज में जब आप लोग फ्रेंड्स जब फॉर्म फिल हो जाएगा ना, तो कन्फर्मेशन पेज नोट किया हुआ आएगा। कन्फर्मेशन पेज स्पेलिंग में आएगा, जो स्पेलिंग है वो कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करना होता है। अब कन्फर्मेशन पेज सभी कैंडिडेट ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कन्फर्मेशन पेज चाहिए होता है। आप लोगों का ज्वाइनिंग के टाइम पे भी कन्फर्मेशन पेज चाहिए होता है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं कॉलेजेस में, तो कन्फर्मेशन पेज आप लोगों से वो लेते हैं। तो कन्फर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कॉल्स भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, हाउ वी कैन फिल द फॉर्म, और मिस्टेक हो गई है तो कैसे सही कर सकते हैं। अभी देखिए मिस्टेक हो गई है, वेट कीजिए, एडिट का कुछ ऑप्शंस आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। पेमेंट के बाद भी एक कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो रही है कि पेमेंट के बाद मैम पेमेंट शो नहीं हो रही है। पेमेंट शो इसलिए नहीं हो रही है, अगर आपने पेमेंट कर दी है, आपके पास से डिडक्ट हो गई है, आपने पेमेंट किया, आपके पास ही से डिडक्ट नहीं हुई, इट्स मीन पेमेंट ही नहीं हुई है। बट पेमेंट कर दी है और आपके पास से डिडक्ट हो गई है, इट्स मीन सर्वर में थोड़ा सा इशू आ गया है, सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से शो नहीं हो रही है। तो उसको थोड़ी देर रहने देना है, और उसके बाद उसको दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसको वहाँ पे शो हो जाएगा, तो फिर उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक जगह सबमिट करके रख लेने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपका अपडेटेड नहीं है उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर अपडेट करवा लीजिएगा। जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, आपके सर्टिफिकेट हो गए, इन सबको आप देखिए। अब आप लोग काउंसलिंग करेंगे आगे, अभी तो नीट का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए हम पूरी स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक पूरी सिर्फ आपकी यही वीडियो थी कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। फिर भी कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ रह गया है, तो आप लोग हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको क्रॉलिंग में साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो जाएंगे। हमारी टीम के साथ कंसल्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, और सारी अपडेट्स आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, हमारी वेबसाइट्स, हमारे जो वीडियो चैनल है हमारा, उसके थ्रू आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यस फ्रेंड, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। जब तक अगर किसी, तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारी टीम के साथ कंसल्ट भी कीजिए।